कृष्ण कन्हैया राधा रानी कहाँ सो रहे हो, हम यही पुकार कर रहे हैं, कन्हैया तुम ही संभालो, इतना कष्ट हमको देने वाले तेरे बेटा। कोई कष्ट रहता तो साथ में आ जाते हैं कोई आप? संग रहेंगे और संग देंगे, उनके बिना है का है ब्रज में। जो ब्रज में रह रहे हैं तो वही सहारा देते हैं सबको। इतनी ऊंची मंजिल पे तो हमारी सिर पर ईंटा गिरी थी, सिर फटा पर बच गए हम, कोई नहीं कहता बच जाएगी, पर उन्हीं की कृपा है जो हम बचा दे। कहाँ पर रहते थे संत, क्या नाम था पहले? ये कोठरी में रहते थे। इधर? हाँ, कौन सी वाली कोठरी में? हाँ, इस वाले में। हमने दर्शन करे श्याम सुंदर के। श्याम सुंदर हमारी गरीब आई है और ये लोग बड़े लोग भोग चढ़ा रहे हैं और हम भी ऐसे चढ़ा सके जो हमको तुम दे दो कुछ। जवाब के संग चाह में 100 दिए कि ले तू उठा और भोग लगा तो बनाए। वृंदावन की लीला नहीं है गुड़ को चीला। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। आज मैं आपको एक ब्रजवासी अम्मा से मिलवाऊंगा और उनकी कुटिया भी आपको दिखाऊंगा। पहले तो ब्रजवासी मैया के घर का बाहर का आप दृश्य देखिए। गैया बाहर बंधी हुई है, गाय की सेवा करती हैं मैया, और एक सामान्य तरह से जो जीवन होता है ब्रजवासी का, उसी तरीके से अम्मा यहाँ पर जीवन ज्ञापन कर रही हैं, ठाकुर जी का नाम लेती हैं। पहले तो देखिए अम्मा की कुटिया है छोटी सी, और अम्मा बाहर यहाँ पर बैठी हुई हैं। यहीं पर बैठकर गाय की सेवा करती हैं, ठाकुर जी का नाम जप करती है। अम्मा से बात करते हैं। अम्मा राधे राधे। राधे राधे बेटा। यहाँ जब से आप रह रही हैं तो कैसा आनंद यहाँ पर आ रहा है आपको? बहुत बढ़िया आनंद आ रहा है भैया। ब्रज में वो आनंद नहीं आए तो कहाँ आएंगे भैया, बढ़िया आनंद। आप कितने वर्षों से यहाँ पर रह रही हैं? 50 साल हो गए मेरे को तो भैया रहते रहे। क्या? जब से शादी होके आई है, जब से यही है, और कहाँ जाएंगे। कितना बदला वृंदावन? अब भैया बदलाव तो आगे थे, चलो ही यारो, और पहले से हो ही रहा है। अब यहाँ तो आगे हो रही है, गिर नहीं रहा, बनने है ये। अच्छा है क्या? बदला भी है रो, दिन पे दिन जो है बदल रहा है। दिन पे दिन मकानात बिल्डिंगें बन रही हैं, आश्रम बन रहे हैं यहाँ पे। तत्व तो वही है। हाँ, तत्व क्यों नहीं है, वही है तत्व। तो सब लोग बाहर के सेठ लोग भी आ रहे हैं, पैसे वाले भी आ रहे हैं, साधु संत भी बाहर के आ रहे हैं, जो अपने अपने कोई आश्रम बना रहा है, कोई कुटिया बना रहा है, जैसी जिसमें क्षमता है वो ऐसा कर रहा है। कुटिया बाहर बाहर से लोग आ रहे हैं, कहते हैं कि ठाकुर जी की प्राप्ति होती है यहाँ पर भजन करने से। होती है कभी ब्रजवासियों के साथ रहते हैं ठाकुर जी? देखो, ब्रजवासियों के संग तो ठाकुर जी रहते हैं, परंतु जो है कि भजन करने से जो है, कोई ब्रजवासी हो या कोई बाहर का हो, ठाकुर जी तो भजन के साथी हैं। भजन करने वाले के संग रहते हैं ठाकुर जी तो। कैसे भजन करना चाहिए, क्या करना चाहिए उनके लिए? अरे राधा कृष्ण का नाम लो, भजन करो। यहाँ तो राधा रानी का धाम है, राधे राधे जपो और आनंद करो। गाय सेवा करने से क्या लाभ होता है? हमको ये लाभ है कि गाय का दूध मिलता है, गोबर मिलता है, अपनी सेवा करते हैं, उसमें से कुछ दूध बेच भी देते हैं, कुछ अपने घर में काम में लेते हैं। अच्छा, ये सुविधा है बस गाय से, और गाय की सेवा होती है बस। कहते हैं कि 33 कोटि देवी देवता विराजते हैं इसमें। हाँ, वो तो सही है, बस विराजते हैं, क्यों नहीं विराजते। गाय के अंदर तो है ही है 33 करोड़ देवता है। देवता है जब ही तो इनकी सेवा हो क्या कह रही रही है। 33 करोड़ देवता हैं गाय के अंदर, जब ही तो इनकी सेवा कर रहे हैं, नहीं तो काय को करते। महसूस होता है देवताओं का? महसूस यही है, इनके सहारे से हमारा जीवन कट रहा है, नहीं तो हमको कुछ नहीं होता। तो कुछ नहीं करते तो क्या होता, बीमारी हारी लगी रहती। सेवा तो हो रही है, कम से कम दर्शन हो रहे हैं सवेरे सवेरे गाय के। हमारे परिवार में तो शुरू से रखी है, तो चाहे लाभ हो या ना हो, हम तो भैया शुरू से सास ससुर हमारे सबने रखी, हम भी रख रहे हैं बस। तो जब से आप सेवा कर रही हैं इनकी, तो कुछ ना कुछ तो लीला होती होगी। ठाकुर जी के बहुत प्रिय हैं, कहते हैं कि ठाकुर जी के साथ खेलते थे ब्रजवासी हैं आप यहाँ। वो तो आपकी कहना ठीक है, पर इतना तो हमें नहीं परिचित भगवान के। ठीक है, हमें देते हैं बेचारे, इतना ही कष्ट हमारा संयोग करते हैं। जो हम पे कष्ट आता है वो हमारा बेचारे ठाकुर जी ही पाल लगा रहे हैं। अच्छा, हाँ,
वही पार लगाएंगे और उन्हीं के ऊपर संयोग है। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है, जो भविष्य बुना था नजर आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। लक्ष्य चाहे जॉब पाने का हो या जॉब देने का। तो जब कोई समस्या आती है तो बिहारी जी और ठाकुर जी साथ होते हैं आप लोग के? बस वही पार लगा रहे हैं बेटा। हमारे पास संयोग इतने कर रहे हैं कि हमने इससे कि हमारे भगवान के पास में जो कुछ है सो ठाकुर जी कर रहे हैं। नहीं, हमको करने वाले तो बहुत बुरा सोच रहे हैं, परंतु उन्हीं के ऊपर डाल रहे हैं हम कि बेटा हमारे संग बुरा कर रहा है, कन्हैया तुम ही संभालो। इतना कष्ट हमको देने वाले तेरे बेटा काय को के बारे। अच्छा, ठाकुर जी जब कोई कष्ट रहता है तो साथ में आ जाते हैं वही आप? संग रहेंगे और संग देंगे। और जो हमने कह दी ठाकुर जी हम बुरा करेंगे तो हमको दंड जरूर देंगे, और नहीं करेंगे तो उनको तो तुम देओगे ही देओगे। लेकिन ठाकुर जी आपका हमेशा सहयोग करते हैं। जो करेंगे, जब भगवान को हम हृदय में धर के बैठे सबको भूल ले, और हमें काय से बीपी बढ़ रहा है। हे राम राधा रानी कृष्ण कन्हैया कहाँ सो रहे हो, हम यही पुकार कर रहे हैं। तो भैया वही साथ करेंगे ना, कहाँ जाएंगे। कब कब आपका साथ दिया ठाकुर जी ने? अब साथ ही है जो हमारे संग में बोलने की सहायता कर रहे हैं। कोई संयोग है रहा, अब तुम मेरे साथ में कुछ बुरा सोच रहे हो, मैं कह रही कन्हैया आप ही हो, देखो ये मेरे साथ में, तो आपका दिमाग ठंडा कर रहे हैं नहीं कर, तो आपके दिमाग को पलट रहे हैं। इतना ही संयोग बहुत है। अच्छा, ठाकुर जी बोले तुरंत आ जाते हैं जैसे आप बोलती हो तो? बस बेटा संग हुई तो पहले कहने से तो नहीं होता कुछ। पर हाँ संग वो ही देंगे संग बेटा। उनके बिना है काहे ब्रज में, जो ब्रज में रह रहे हैं तो वही सहारा देते हैं सबको। जो लोग इतने भजन कर रहे हैं काय के लिए कर रहे हैं, पर बाहर से आ रहे हैं तो काय के लिए आ रहे हैं, भगवान के शरण के दर्शन करने आ रहे हैं। आप तो ब्रजवासी हैं, हम भी ब्रजवासी हैं, तो ठाकुर जी साथ रहते हैं हमेशा। साथ ही बेटा, इतने कहने से नहीं कि साथ रहते हैं। भगवान जो हमारा संग वो ये जानने, हम जानने का वो जान कि हाँ हमारे संग में हैं, नहीं तो अब ताई हमें तो इनकार हो जाता है। जब जब आपने बुलाए हैं ठाकुर जी, जब जब आपको जरूरत पड़ी तो तुरंत खड़े हो जाते हैं? तुरंत हो जाए ना हो जाए बेटा, वो तो हो जाने, जब हमारी रक्षा कर रहे तो हम तो ये जानते हैं हमारे संग ही खड़े हैं। जो हमको कष्ट आ रहे हैं और हम कह रहे हे राम आओ, भगवान राधा रानी आओ, क्या बात है, तो हमारी कोई सहायता हो रही तो हम तो ये जानने आ गए। हाँ, और जो समझ लो हमने इतनी ऊंची मंजिल पे थे, हमारी सिर पे ईंटा गिरी थी, और हमारा कुछ भजन भगवान का साथ भयो, जब तो हम बच गए। कैसे बच जाते, इतनी ऊंची मंजिल झीना पे ईंटा गई 50-60, सिर फटा पर बच गए हम। आपके ऊपर गिरी थी? अरे यहाँ पूरी खोपड़ी फटी पड़ी है बेटा, क्या सोच रहे तुम, कोई नहीं कहता बच जाएगी, पर उन्हीं की कृपा है जो हम बचा दे। अभी हमें कुछ उनको करना है, संयोग उनके लिए, उन्हें हमारे लिए करना है। कभी परिक्रमा वगैरह आप जाती थी? बेटा आप तो छोड़ दीजिए, सिर फटाया तो चक्कर आते हैं। अच्छा। हाँ पहले जाते, अब नहीं कुछ जा रहे, अब तो बैठे रहते हैं बेटा, अब न जा पा रहे कहीं। तो तब भी ठाकुर जी शक्ति देते थे? अब बेटा शक्ति तो देते, दर्शन भी देते, भगवान की कृपा है। अब नहीं कह रहे ज्यादा वो नहीं कर रहे, बड़ाई नहीं कर रहे, भगवान है, राधा रानी है, जो कुछ है भाई। अच्छा, कब दर्शन हुए थे आपको? अब दर्शन को पूछने चाह रहे हो ना? हम एक बार राधा बाप गए, राधा दामोदर और श्याम सुंदर, नहीं बताना चाहिए वैसे तो, हमारी बेटी हमें ले गई दीपावली से पहले, हमने दर्शन करे श्याम सुंदर के। श्याम सुंदर हमारी गरीब आई है, और जो लोग बड़े लोग भोग चढ़ा रहे हैं, और हम भी ऐसे चढ़ा सकें जो हमको तुम दे दो कुछ, तो देखो झूठ नहीं बोलेंगे। थोड़ी दूर चले हम श्याम सुंदर से लेकर के, चाहो ने 1000 दे, 500 दे, 200 दे, तुरंत ऐसे करके
500 की, 100 की, 50 की, 10 की, और पब्लिक इतनी चल रही भीड़ करके, हमने वो उठा लिए। मैंने कन्हैया तुमने इतने दिए, हमने भोग लाख मांगे, तुमने भोग लाख दिए, हम तुम्हारा भोग लगाएंगे तुरंत। बस। तो ये संग नहीं दे रहे, संग दे रहे। जवाब के संग चाहे 100 दिए कि ले तू उठा और भोग लगा तो बनाए। तो संग सबके देते हैं, सच्ची आत्मा से करो, सबके संग है। बुरे के संग बुरे, भले के संग भले, उन्हीं की कृपा है। उनके बिना पत्ता नहीं हिल सकता है, कुछ नहीं हुआ। क्या कह के बुलाती हैं आप श्याम सुंदर को? हाँ, यही बोलते हैं हम तो, कथा कहते हैं, भजन करते हैं, पूजा करते हैं, श्याम सुंदर आओ, अपना जैसा है स्वीकार करो और रक्षा करो। और लोग जो आते हैं यहाँ पर, उनको कैसे मिलेंगे ठाकुर जी? भाई उनका भाव तो वो जाने, हम क्या जाने उनके भाव कैसे हैं कैसे नहीं है, हम क्या पता है। हम तो अपने भाव की बोल रहे हैं। बाबा राधे राधे। राधे 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 राधे। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम पूरन है। बाबा ये बताइए, कब से विराज रहे हैं यहाँ पर, कब से रह रहे हैं आप? हम तो यहाँ बहुत दिन से हैं, जो हमारे तो बाप दादे यहीं रहे, सब यहीं का जन्म है हमारा, पिताजी का, बाबा का, सब यहीं रहने वाले, यहीं के। तो जब से आप रह रहे हैं, क्या आनंद आ रहा है यहाँ पर रहकर? खूब आनंद आ रहा है, ठाकुर जी की कृपा है, राधा रानी का धाम है, अपने भजन कर रहे हैं, गौ सेवा चल रही है और बस आनंद। गौ सेवा कब से कर रहे हैं आप? गौ सेवा तो बचपन से कर रहे हैं और बाप दादे करते आए, हमारे बाबा वगैरह के सामने से गौ रहती आई है हमारे। अच्छा। हाँ। आप गाय की सेवा करते हैं, लोग वाग तो अपने घर में कुत्ता पालते हैं। हाँ, हम तो नहीं गाय की सेवा करते हैं। तो ये बताइए, यहाँ पर आप ये घर है, आप बता रहे थे, यहाँ पर क्या था पहले? पहले ये कुछ नहीं था, यहाँ सब जगह खाली थी। यहाँ एक संत रहते थे, वो अपने बैठ के यहाँ साधु संतों से भजन संध्या करते थे और अपना प्रवचन वगैरह सुनाते थे। तो कहाँ पर रहते थे संत, क्या नाम था पहले? इन ये कोठरी में रहते थे। इधर? हाँ, कौन सी वाली कोठरी में? हाँ, इस वाले में। तो इस कोठरी में पहले संत यहाँ पर रहते थे, अंदर रहते थे। हाँ। अब खाली पड़ी एकदम? खाली है नहीं, चरण पादुका रखी हुई है उनकी। अच्छा। हाँ, उनके अंदर चरण पादुका है। तो यहाँ पर भजन करते थे? हाँ। तो कैसे, कब शरीर शांत हुआ उनका? ये तो मालूम नहीं, शरीर तो बहुत दिन हो गए शांत हुए। अच्छा, शांत हो गए। हाँ। तो ये जो स्थान है, ये क्या है यहाँ पर जो बैठे हैं? ये बैठने की जगह है, उनकी ब्यास गद्दी थी, यहाँ बैठकर अपने भजन करते थे। यहाँ साधु संत बैठते थे और वो अपने प्रवचन वगैरह सुनाते थे। पहले ये पत्थर की बनी हुई थी, तो ये एक भगत ने इतनी चौड़ी करा दी, ये छोटी थी। अच्छा। इतनी थी, फिर ये जो है पत्थर की बनवा कर उसने चिप्स मार्बल की बनवा दी। अच्छी बनवा दी है। हाँ। तो जो भी भागवत आचार्य होते थे पहले यहीं पर ही भागवत करते थे या? ना ना ना, ये तो बाबा ने की पर्सनल थी। अच्छा। ये पर्सनल थी, ये बाबा ने ही जो सड़क दी है और ये सब बाबा की जगह थी। यहाँ खाली था, यहाँ तो गोबर मिट्टी का चौका लगाकर अपने बैठ के साधु संत बैठते थे, भजन कीर्तन होता था, प्रवचन वगैरह करते थे, साधु रहते थे। तो समय के हिसाब से बदल गया? समय के हिसाब से सब बदल गया, मकान बन गए चारों तरफ, जो है का है। भगवान गुदरी में हम यहाँ पर खड़े हैं, तो कितने वर्षों में क्या क्या यहाँ पर बदला है, कैसा था और आगे? ये सब देखो, हमारे तो बचपन से पहले ही बदल गया। ये कोई मकान 250 साल पुराना है, कोई 300 साल पुराना है, कोई 100 साल पुराना है। ये सब पहले ही बदल चुका है। ये बहुत पहली बात है, हमने तो बाबा को देखा नहीं। तो क्या क्या लीला यहाँ होती हैं जब से आप यहाँ रह रहे हैं? गायों की सेवा भी करते हैं, ब्रजवासी हैं। लीला क्या है, ये हमारी तो यही लीला है, ठाकुर जी की सेवा, पूजा और भजन और गायों की सेवा। बस हमारे पास तो यही काम है और कोई काम नहीं है। हम तो कहीं जाते आते नहीं, अपने घर ही रहते हैं।